जोहार झारखंड। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक करें। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज ले सकती है कई बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार की अंतिम कार्यकाल की बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिनमें अनुसूचित जनजाति के 20 और अनुसूचित जाति के 10 और पिछड़ा वर्ग के 14 विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके अलावा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के सेवा नियमावली के सुधार ली जाएगी। गर्मी से मिलेगी राहत, 15 अक्टूबर से बारिश की संभावना। धनबाद में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को हल्की राहत मिल सकती है। झारखंड के कुछ हिस्सों में 15 से 18 अक्टूबर तक हल्की बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से झारखंड के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इसका असर रांची और आसपास के जिलों पर अधिक रहेगा। अक्टूबर महीने में भी धनबाद में भीषण गर्मी का एहसास दुर्गा पूजा के दौरान होता रहा। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के आसपास ही रहा, लेकिन गर्मी से लोग परेशान रहे। नवरात्र का पूरा 9 दिन भीषण गर्मी की चपेट में था। अब 3 दिनों तक झारखंड में बारिश की संभावना बन रही है। इस बीच राहत मिल सकती है। मैट्रिक और इंटर में 30 प्रश्न एक के अंक के होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के पत्र के अनुरूप परीक्षा आयोजन को लेकर सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग ने इस आशय का पत्र को भेज दिया। वर्ष 2025 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 2024 के अनुरूप ही पूछे जाएंगे प्रश्न। इनमें 30 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। सभी बहुविकल्पी प्रश्न एक अंक के होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उन्हें छोड़कर सभी विषयों में 20-20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। धनबाद में भी रुकेगा गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन। मरांडी के आग्रह पर रेल मंत्री का आदेश। गोड्डा से नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव अब झारखंड के धनबाद स्टेशन पर भी होगा। जनता की मांग और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आग्रह पर रेल मंत्री ने धनबाद स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव का आदेश जारी कर दिया है। साहेबगंज में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग, लाखों रुपये और अहम कागजातों के नुकसान की आशंका। झारखंड के साहेबगंज में एसबीआई की मुख्य शाखा में आग लग गई। आग लगने से बैंक को लाखों के नुकसान की आशंका है। आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। चौक बाजार के पास 4 मंजिला भवन में यह बैंक है। सबसे नीचे दुकान है, उसके ऊपर दूसरे मंजिल पर बैंक का काम होता है। तीसरी मंजिल पर आग लगी है, उसमें एलडीएम का ऑफिस है। लोगों ने यह आग देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति शासन हटाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिंह से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में 36 पुलिसकर्मियों को मिली खुशखबरी, बनाए गए एएसआई। झारखंड के लातेहार जिले में 36 पुलिसकर्मियों को सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई पद पर पदोन्नति मिली है। पुलिस अध्यक्ष कुमार गौरव ने उन्हें बैच प्रदान किया और पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
प्रोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों ने खुशी का माहौल है। हाल ही में पाकुड़ जिले में भी पुलिसकर्मियों को प्रमोशन मिला था। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची को गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल ट्रेन की सौगात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय रेलवे ने रांची को नई ट्रेन की सौगात दी है। जी हां, रांची के रास्ते गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। रविवार 13 अक्टूबर को कोडरमा रेलवे स्टेशन से गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन को रांची के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन बरकाकना, रांची, हटिया, राउरकेला, बिलासपुर, नागपुर, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पहुंचेगी। मुंबई में नए झारखंड भवन का आज शिलान्यास करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन के आधारशिला रखेंगे। वे प्रोजेक्ट भवन से प्रस्तावित झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी झारखंड भवन का दूसरा झारखंड भवन होगा। यह भवन मुंबई में सेक्टर 30A वासी नवी मुंबई में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। यह भवन 137 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, दिक्कत में पड़े मरीज, आज से बढ़ेगी और परेशानी। झारखंड के राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा रविवार को पूरी तरह ठप रही। इससे राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिग्गजों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार 108 नंबर पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। कई बार फोन भी नहीं उठा रहा है। हालांकि 108 की सेवा उपलब्ध करा रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी सेवा को बहाल करने और कर्मचारियों को मनाने लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रविवार और पूजा के बाद का दिन होने की वजह से थोड़ी राहत रही, लेकिन सोमवार को इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि चालकों ने एम्बुलेंस को मेडिकल और कॉलेज अस्पतालों में खड़ा कर दिया है। आज हो सकता है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा। 2 या 3 चरणों में हो सकता है इलेक्शन। चुनाव आयोग सोमवार को यानी आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। झारखंड में 81 सीटों पर 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस अवधि से पहले या अधिकतम दिसंबर के पहले सप्ताह तक महाराष्ट्र एवं झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प, 2 डीएसपी सहित दर्जन भर ग्रामीण घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों में झड़प हो गई। दोनों ओर से हुई मारपीट और पत्थरबाजी से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। डीसी शेखर जमुआर और एसपी दीपक कुमार की निगरानी में विसर्जन को किया गया। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही झारखंड की समाचार से अपडेट रहने के लिए डेली झारखंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।